इशिता एक गरीब माँ की बेटी थी। पिताजी कई साल पहले गुजर गए। अब सारी जिम्मेदारी उसकी माँ पर ही थी। इशिता बड़ी हुई तो उसकी माँ को उसकी शादी की चिंता होने लगी। तभी आयुष की मुलाकात इशिता से उसकी सहेली की शादी में हुई। इशिता उसे इतनी पसंद आई कि बात शादी तक पहुंच गई। आयुष अपने परिवार के साथ इशिता के घर पहुंचा। आयुष की भाभियां धीरे से बोली, कैसी लड़की पसंद की है तुमने? देख रहे हो, ये घर नहीं माचिस की डिब्बी है। पता नहीं अपना भी है या किराए पर रहते हैं। और न बाप है न भाई, लेना देना क्या खाक करेंगे। बोल देना लड़की पसंद नहीं है और चलो यहाँ से। आयुष ने कहा, देखो भाभी, शादी तो मैं इसी लड़की से करूंगा, और रही बात घर की, तो वो तो मेरे घर में रहेगी। मुझे यहाँ आकर थोड़ी रहना है। आयुष ने हाँ कर दी और उनका रिश्ता पक्का हो गया। कुछ हफ्तों बाद इशिता की शादी आयुष से हो गई, मगर आयुष की माँ और भाभीियों का पारा 7वें आसमान पर था। आयुष की माँ कमला बोली, महारानी आ गई है, जाओ भाई, उसको गाजे बाजे के साथ अंदर ले आओ। लोगों को भी पता चले कि कितने बड़े घर की बेटी आई है हमारे घर में। आयुष के पिता राजेंद्र ने कहा, अरे चुप कर भाग्यवान, क्यों बड़बड़ाए जा रही हो? तो कमला बोली, तो आप ही फूल बरसाओ उस पर, मैं तो अंदर जा रही हूँ। इशिता बिना किसी के स्वागत के अंदर आ गई और अपने पति से बोली, सुनो जी, क्या घर में हमारी शादी से कोई खुश नहीं है? मेरे स्वागत के लिए कोई बाहर नहीं आया? तो आयुष ने कहा, अरे नहीं इशिता, ऐसा क्यों सोच रही हो? दरअसल शादी की भागदौड़ में सब थक गए हैं, इसलिए आराम कर रहे हैं। बाकी जब सुबह तुम उन्हें अपने हाथों से कुछ स्वादिष्ट बनाकर खिलाओगी ना, तो सबका मूड फ्रेश हो जाएगा। सुबह इशिता रसोई में आ गई। उसने अपनी जेठानियों से पूछकर नाश्ता बनाया। नाश्ते में खीर, पूड़ी और मशरूम की सब्जी बनाई। जब सब लोग खाने लगे तो आयुष के भाई ने कहा, अरे वाह, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है इशिता ने। ऐसा खाना तो कभी नहीं खाया। आज के बाद तो इशिता ही खाना बनाया करेगी। आयुष की भाभी तारा गुस्से में बोली, हाँ, जैसे हमें तो खाना बनाना आता ही नहीं। हाँ। तो आयुष की दूसरी भाभी रूपा बोली, हमारी तारीफ तो आप लोगों ने कभी नहीं की। अब तीसरी भाभी बेला ने भी कहा, नई बहू की बात ही कुछ और होती है, फिर भी नई 9 दिन, पुरानी 100 दिन। हाँ। कमला बोली, बोल लिया सबने, चुप हो जाओ। ऐसे कौन से गुण भरे हैं खाने में जो तारीफ खत्म ही नहीं हो रही। इशिता उनकी बात सुनकर चुप रही। धीरे धीरे इशिता ने सारा घर संभाल लिया। घर के सभी आदमी जो ऑफिस की कैंटीन में खाना खाते थे, अब वो इशिता का बना टिफिन ऑफिस लेकर जाते थे। खुद भी खाते और अपने दोस्तों को भी खिलाते थे। सबके दोस्त इशिता के हाथों के बने खाने की तारीफ करते थे, जिसे सुनकर इशिता की तीनों जेठानियों को जलन होती थी और कमला तो उसे वैसे ही पसंद नहीं करती थी। चारों सास बहू इशिता से हर छोटी छोटी बात पर झगड़ने लगती और उसे हर बात पर ताने देती। इशिता ने एक दिन आयुष से कहा, आयुष, आप पहले से जानते थे कि मेरे घर के क्या हालात हैं, तो फिर आपने मुझसे शादी क्यों की? माँ जी और दीदी मुझे बात बात पर ताना देती हैं। तो आयुष बोला, इशिता, सच बताऊं तो मैंने तुमसे शादी घर वालों के खिलाफ की थी, इसलिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मुझे लगा तुम्हें देखकर सबकी सोच बदल जाएगी, लेकिन ये लोग नहीं बदले। तुम चुप रहा करो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। एक दिन इशिता फ्रिज में सब्जी रखना भूल गई, जिससे वह खराब हो गई।
कमला गुस्से में बोली, बहू, ये तुम्हारे बाप का घर नहीं है कि जैसे मन में आए वैसे करो। मेरे बच्चे खून पसीना बहाकर कमाकर लाते हैं और तुम बर्बाद करने पर तुली हो। इशिता ने कहा, माँ जी, मुझे माफ कर दो, मैं भूल गई थी। कमला फिर बोली, क्या भूल गई थी? इस तरह से तो तुम रोज भूल जाया करोगी। तुम्हें याद रहे इसलिए इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें 2 दिन तक खाना नहीं मिलेगा। पूरा दिन निकल गया। इशिता पूरे दिन भूखी रही। वह रो रही थी कि तभी आयुष आ गया और उससे पूछा, क्या हुआ इशिता, क्यों रो रही हो तुम? तो इशिता ने कहा, आयुष, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई? सिर्फ सब्जी फ्रिज में रखना ही तो भूली थी। माँ जी ने रसोई में ताला लगा दिया, मुझे खाना नहीं दिया। मैं सुबह से भूखी हूँ। आयुष हैरान होकर बोला, माँ, माँ, ये सब क्या है माँ? क्या कसूर है इशिता का? ये भी तो इस परिवार का हिस्सा है। फिर इसके साथ ऐसा क्यों कर रही हैं आप? तो कमला गुस्से में बोली, कोई हिस्सा नहीं है ये मेरे परिवार का। जा, इसे लेकर चला जा यहाँ से, और आज के बाद इसकी शक्ल भी मत दिखाना। आयुष को भी गुस्सा आ गया। उसने इशिता से कहा, इशिता, जल्दी से अपना बैग पैक करो। हम यहाँ अब 1 मिनट नहीं रुकेंगे। कमला फिर बोली, जो इसका है ले जाएगी। मेरे घर के किसी भी सामान को हाथ मत लगाना। हाँ, छोड़ो इशिता, चलो चलते हैं। वो दोनों घर से चले गए। इशिता ने पूछा, आयुष, कहाँ रहेंगे हम लोग? तो आयुष ने कहा, मैंने अपने दोस्त से बात कर ली है, हम कुछ दिन वहीं रहेंगे। रहने का ठिकाना तो मिला, लेकिन किस्मत की ऐसी मार पड़ी कि कुछ दिनों बाद बहुत घाटे में आने की वजह से आयुष की कंपनी बंद हो गई। इशिता परेशान होते हुए बोली, लगता है हमारे दिन खराब चल रहे हैं, इसलिए सब कुछ गलत ही होता जा रहा है। अब तो लगता है भूखे मरने का समय आने वाला है। तभी आयुष का दोस्त रमन आकर बोला, अरे क्यों भूखे मरोगे तुम लोग? भाभी के हाथ में इतना अच्छा हुनर है, वो इतना अच्छा खाना बनाती हैं। तो अच्छा खाना बनाने से क्या होता है? खाना तो तभी बनेगा जब बनाने के लिए सामान होगा। अरे तुम समझे नहीं भाई, कुछ लोगों को टिफिन की जरूरत है। अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो भाभी टिफिन बनाकर भेजने का काम कर सकती हैं। मैं एडवांस लेकर भाभी का काम शुरू करा दूंगा। इशिता बोली, मैं जरूर करूंगी भाई साहब। मैं वहां भी तो सबके टिफिन बनाती थी और सब तारीफ करते थे। मैं कल से ही काम शुरू कर दूंगी, बस आप ऑर्डर दिलाने में मेरी मदद कीजिए। फिर क्या था, इशिता ने टिफिन बनाकर भेजने शुरू किए। देखते ही देखते उसके टिफिन की डिमांड बढ़ने लगी। धीरे धीरे इशिता टिफिन वाली के नाम से मशहूर हो गई। 2 साल बीत गए। इशिता का काम बहुत अच्छा चलने लगा। उधर उसकी ससुराल में तीनों बहुओं ने कमला का जीना मुश्किल कर दिया और उसे घर से बाहर निकाल दिया। अब कमला अपने पति के साथ किराए के घर में रहती थी। इशिता एक दिन आयुष से कहती है, आयुष, आज हमारी मेहनत से हमारे पास सब कुछ है, लेकिन बिना परिवार सब कुछ अधूरा है। तो आयुष बोला, इशिता, अपने साथ इतना कुछ होने के बाद भी उन्हें याद करती हो? सुनो, मुझे तो आज सुरेश जी के यहाँ टिफिन पहुंचाने आज एक नया ऑर्डर आया है। एक बुजुर्ग दंपत्ति पीछे कॉलोनी में किराए पर रहते हैं। मैं एड्रेस दिए देता हूँ, तुम वहां टिफिन पहुंचा देना। इशिता ने कहा, आप जाओ, मैं खुद जाकर उन्हें टिफिन दे आऊंगी। इशिता वहां जब टिफिन लेकर गई तो वहां अपने सास ससुर को देखकर चौंक गई। कमला भी हैरानी से बोली, बहू, तुम यहाँ, और ये टिफिन तुम क्यों लाई हो? तो इशिता ने पूछा,
माँ जी, पिताजी, आप बताइए आप यहाँ कैसे? और आपको टिफिन मंगाने की क्या जरूरत पड़ी? कमला दुखी होकर बोली, बहू, तीनों बहू और बेटों ने हमसे सब कुछ अपने नाम करा लिया और हमें घर से बाहर निकाल दिया, इसलिए अब हम यहाँ रहते हैं। इशिता ने कहा, अब आप यहाँ नहीं रहोगे, मेरे साथ हमारे घर चलो। तुम्हारे घर? हाँ, हमारे घर। माँ जी, जब आपने हमें घर से निकाल दिया, उसके बाद इनकी कंपनी भी बंद हो गई। तब से हम टिफिन का काम करते हैं। आपके आशीर्वाद से अब हमारा अपना घर है। इशिता उन्हें अपने साथ ले गई। आयुष ने उन्हें देखा तो बहुत खुश हुआ और बोला, माँ, पिताजी, आज आपको यहाँ देखकर मैं बहुत खुश हूँ। इशिता तो आपको रोज याद करती थी। कमला दुखी होती हुई बोली, बहू, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। अपनी बहुओं के कहने में आकर मैंने तुम्हें बहुत सताया, लेकिन अंत में तुमने ही हमें सहारा दिया। मुझे माफ कर दो बहू, माफ कर दो। इशिता ने कहा, माँ जी, जो भी हुआ अच्छे के लिए हुआ। अगर आप मेरे साथ ऐसा नहीं करती तो आज मेरा इतना नाम नहीं होता। दूर दूर तक मुझे लोग टिफिन वाली के नाम से जानते हैं। कमला बोली, तुम बहुत अच्छी हो मेरी टिफिन वाली बहू। ये कहकर कमला ने उसे अपने गले से लगा लिया।